अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एस्पायरेंट, डियर स्टूडेंट। आज हम एस्ट्रोनॉमी के एमसीक्यूज देखेंगे। एस्ट्रोनॉमी में जो जो टॉपिक्स आते हैं वो मैंने आपको कंप्लीट एक एक लेक्चर फुल डिटेल के साथ दिए हुए हैं। अब हम उन सारे लेक्चर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोई भी टेस्ट होती है तो ये एमसीक्यूज उसमें जरूर आएंगे। आप आजमा लीजिएगा। मैंने टेस्ट दी है बहुत सारी, ये सारे एमसीक्यूज बार बार रिपीट ही होते हैं, इसलिए तजुर्बा हो चुका है। और आगे चलते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखें, जवाब क्विकली मिलेगा। तो सबसे पहले आप देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्ट्रोनॉमी। तो आज का हमारा टॉपिक है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में क्या क्या आती है? एस्ट्रोनॉमी में जो स्पेस में जो भी चीजें मौजूद है उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहला एमसीक्यूज देखते हैं और पढ़ते हैं। और आपकी टेस्ट भी मैं लूंगा, और टेस्ट के लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर बनवाया है, उस सॉफ्टवेयर पर आप ज्वाइन हो जाएंगे, फिर एमसीक्यूज आएंगे। फिर एमसीक्यूज देखो, अब यूट्यूब में एक फीचर आया है कम्युनिटी का। अगर आपने मेरी कम्युनिटी में मैं पोस्ट डालूंगा, एमसीक्यूज ये डालूंगा, आप वहां पर राइट रॉन्ग जो भी आपको आए टिक कर देना। ठीक है, तो चलो मैं ये एमसीक्यूज और सवाल आपसे पूछता रहूंगा यूट्यूब पर डेली। तो नंबर 1 पर जो एमसीक्यूज आता है वो है अर्थ एटमॉस्फेयर कितनी सूरज की एनर्जी वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट करता है। मतलब कि अर्थ की एटमॉस्फेयर पर कितनी धूप वापस लेती है। देखो, अर्थ का एक एटमॉस्फेयर है, जो उनके लेयर बने हुए हैं अर्थ के। ये गोल अर्थ है, उसके ऊपर ऐसे ये लेयर बने हुए हैं। ठीक है, तो जब सूरज है, ये सूरज की रोशनी अर्थ पर आती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर पर पड़ती है, फिर कुछ एनर्जी सूरज की रोशनी वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट करती है, वापस चली जाती है। तो वो कितना परसेंट रिफ्लेक्ट करती है, ये एमसीक्यूज में पूछा गया है। तो ये 30%। दूसरे नंबर पर एमसीक्यूज आता है मून के फेसेस किस वजह से होते हैं। अब हम देखते हैं, मून कभी गोल होता है, कभी आधा होता है। तो वो फेसेस जो मून के होते हैं वो किस वजह से होते हैं, जिसकी मतलब ये है कि चांद के शक्लें बदलती क्यों हैं। आंसर है बी, मून जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है, इसके लिए उसकी शक्लें बदलती रहती है। पिक्चर भी देखें आप। देखो, तीसरे नंबर पर एमसीक्यूज आता है अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है। जमीन के ऊपरी हिस्से में सबसे ज्यादा कौन सा केमिकल होता है, ये लिखा गया है। ठीक है, ऑक्सीजन। जमीन पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन 72% शायद ऑक्सीजन है। ठीक है, चौथे नंबर पर एमसीक्यूज आता है वो है सबसे पहले अर्थ का रेडियस किसने मेजर किया था। जमीन का सर्कल या रेडियस किसने पहले बार मापा था, नापा था। ठीक है, इसको किसने मेजर किया था? एराटोस्थेनेस ने। अब ये आपको मैं समझाना चाहूंगा। देखो, अर्थ का रेडियस क्या होता है। देखो, ये अर्थ गोल है, अगर बीच में से यहां से लेकर यहां तक ऐसे आधा आधा करेंगे तो ये हो गया गोल सर्कल। इस सर्कल की मेजरमेंट अलग होती है, लेकिन यहाँ बीच में से पकड़ के इसको ऐसे आधा करूं तो ये बीच सेंटर से लेकर यहां तक इसकी जो माप होती है ना, वो होती है रेडियस। ठीक है, इसको रेडियस बोलते हैं, ये याद रखना। सेंटर से लेकर साइड तक ये रेडियस है। आगे चलते हैं। आगे अर्थ के बारे में जो भी एमसीक्यूज आएगा मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, जल्दी पढ़ें। 5वें नंबर पर आता है ल्यूना इक्लिप्स कब होता है। चांद ग्रहण कब होता है। ये मैंने कंप्लीट लेक्चर दिए हुए हैं चांद के बारे में, सूरज के बारे में। वो कंप्लीट लेक्चर आप देखना चाहें, कंप्लीट डिटेल में पढ़ना चाहे तो वो लेक्चर आप देख सकते हैं। बी आंसर ठीक है, क्योंकि चांद ग्रहण अर्थ, सन और मून के बीच में होता है। अर्थ, सन और चांद के बीच में होता है। क्या? ल्यूनर इक्लिप्स। ल्यूनर इक्लिप्स तब होता है जहां यहाँ पर सूरज है, धरती है, फिर चांद है। तो ये जब स्ट्रेट एक ही लाइन में सीधे खड़े होते हैं तो मून की चांद ग्रहण हो जाती है। 6 नंबर पर आता है, पेमेंट भी आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। 6 नंबर पर एमसीक्यूज आता है मून का सबसे इंपॉर्टेंट असर अर्थ पर
क्या पड़ता है, क्या होता है? चांद का जमीन पर सबसे बड़ा असर क्या है? समंदर की लहरें, टाइड उठती हैं। अब देखो, चांद जब बहुत ज्यादा चमकता है 14 डेट को इस्लामी, तो वो समंदर की लहरें उस दिन बहुत तेजी से ऊपर उठती हैं। ये आप याद रखें, ठीक है, एमसीक्यू से याद करें। 7 नंबर पर आता है, सूरज की अर्थ का नंबर क्या है प्लानेट में? अब ये समझो, जमीन का क्या नंबर है सूरज से दूरी के हिसाब से? पहले नंबर पर है सूरज, एक जगह पर स्टिल है, खड़ा है सूरज का, डिटेल में विजिट देख सकते हैं आप। उसके बाद आता है मर्क्यूरी, फिर उसके बाद वीनस आता है, फिर तीसरे नंबर पर अर्थ आता है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर अर्थ आता है, उसके बाद थर्ड नंबर है अर्थ का, ठीक है, प्लानेट में सूरज के बाद। 8वें नंबर पर एमसीक्यू आता है, डूबता हुआ सूरज ओवल क्यों दिखता है? ये अंडे की शेप की तरह क्यों दिखता है जब सूरज ढलता है? सूरज शाम में गोल की जगह लंबा क्यों लगता है? अब इसका आंसर है बी, हवा में उसकी रोशनी रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है। एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन होती है, उसकी वजह से ये चीजें होती हैं। हमें तो वैसे गोल दिखाई देता है। ओ 9 एमसीक्यूज है 9 पर। सूरज ईस्ट से निकलता है और वेस्ट की तरफ डूबता है, ये याद रखना, ठीक है। सूरज हर दिन एक ही साइड से क्यों निकलता है, ये लिखा गया। आंसर सी इज राइट, अर्थ के रोटेशन की वजह से, ठीक है। जल्दी देखो, 10 नंबर पर एमसीक्यू आता है, अर्थ अपने ऑर्बिट में सबसे ज्यादा पूरी दूरी पर कब होती है सूरज से? अर्थ कब सूरज से सबसे ज्यादा दूर होती है? इसका आंसर है ए, एफ्लियन। एफ्लियन का मतलब होता है, बस इसकी मीनिंग है इस वर्ड की, जब धरती सूरज से दूर होती है रिवोल्यूशन रोटेशन में, तो उसको एफ्लियन कहा जाता है। बस इसकी मीनिंग वर्ड की यही है, दूरी पर आप ये टिक कर देना, एफ्लियन, ठीक है। बस ऐसा सवाल आया तो आप ये टिक करना। तो उसके बाद आता है 11वें नंबर पर, स्प्रिंग टाइड्स कब होती है? मतलब कि समंदर में सबसे ज्यादा लहरें कब उठती है? जब सन, चांद, अर्थ सीधी लाइन में होते हैं। ये ऊपर भी सेम ही से एमसीक्यू था, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। तो 12वें नंबर पर एमसीक्यू आता है, किस प्लैनेट का सूरज के साथ सबसे करीब पोजीशन कहलाता है? जब कोई ग्रह सूरज के सबसे पास होता है तो उसे क्या कहते हैं? पेरिहेलियन। अब देखो, कोई भी प्लैनेट सूरज के सबसे ज्यादा करीब घूमता है, करीब आता है, तो उसको पेरिहेलियन कहते हैं। और जब प्लैनेट अर्थ से दूर होता है तो एफ्लियन कहते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। ये वर्ड है, इनकी मीनिंग ऐसे, ठीक है। और 13वें नंबर पर आता है, जमीन पर सबसे बड़ा बर्फ किस हिस्से में है? सबसे ज्यादा बर्फ किस जगह पर है? एंटार्क्टिका, सी आंसर, ठीक है, ठीक है। और लास्ट एमसीक्यू है हमारा, टेस्ट के साथ पढ़े, हम सब कुछ पढ़ेंगे जो भी आपके टेस्ट में आता है इंशाल्लाह। ये लेक्चर जो भी देखेगा टेस्ट इंशाल्लाह 100% क्लियर करेगा। मून का मास अर्थ से कितना कम है? अब जमीन का वजन है, वो चांद का वजन है, वो सब चांद का वजन उसके हिसाब से कितना है मैं अभी समझाता हूँ। देखो, चांद का वजन जमीन के मुकाबले में कितना कम है, कितना कम है? तो देखो, यहाँ पर आंसर लिखा है बी, एक, फिर स्लेश की निशानी है, फिर एक क्या सी लिखा हुआ है 81, ठीक है। अब देखो, ये 81 क्या है? अर्थ का मास है। अब अगर अर्थ का मास 81 है तो चांद का 1 है। अगर अर्थ का 81 केजी है, मतलब के 81 किलो है, तो चांद का सिर्फ 1 केजी है। इतना वजन है चांद का जमीन से, ठीक है। ये जमीन और सूरज से हर प्लानेट को, हर चीज को कंपेयर करते हैं, मैयर करते हैं। तो आज का ये लेक्चर था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे, एस्ट्रोनॉमी को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बायोलॉजी, ये जो भी टेस्ट में एमसीक्यूज आते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। भले आपको मुश्किल लगे या इजी लगे, जब आप पढ़ते जाएंगे तो सारी एक नॉलेज का एक बेल्ट बन जाएगा ना। उसके बाद आपको सही तरीके से
समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पढ़ना है और क्या क्या चीजें आती है। फिर आपके एक माइंड सेट हो जाएगा। इससे भले आपको कितना भी मुश्किल लगे, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी का टॉपिक है, इससे ये मुश्किल हर किसी को लगता है, किसी को इंटरेस्ट लगता है। अगर आपको इसके बारे में कंप्लीट लेक्चर देखने हैं तो प्लेलिस्ट में मौजूद है। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।